ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जीवन एक खेल है, उसे खिलाड़ी की तरह खेलो। कई बार कहते हैं कि जीवन एक गाड़ी है, ड्राइवर की तरह इसे चलाओ। तो ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को कैसे चलाता है? बहुत ध्यान से, एकाग्रता से गाड़ी चलती है। अगर हम देखो, गाड़ी के 4 ही पहिए होते हैं और दूसरे व्हीकल के 2 होते हैं। लेकिन गाड़ी को संभालने के लिए ड्राइवर को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। सामने भी देखना पड़ता है, गियर भी लगाना पड़ता है, स्पीड का, सब चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। तो हमारी लाइफ भी ऐसे ही है। लाइफ में हमें कई बातों का ध्यान देना होता है। उसमें कई बार हमको सामना करना होता है, कई बार समाना होता है और कई बार जो है हमको परिस्थिति का सामना करना होता है, कई बार सहन करना होता है। और हम क्या करते हैं, जा रहे हैं और एकदम से अचानक हमारे आगे कोई बात आ गई। तो उस समय हमें क्या करना था, करना तो सहन था और हमने क्या कर लिया, उस परिस्थिति का सामना कर लिया। तो क्या हो गई, बात बिगड़ गई। होता है ना, कई बार एक व्यक्ति मान लो गुस्सा कर रहा है, उस समय अगर हम भी गुस्सा कर लेते हैं तो बात और भी बढ़ जाती है। अगर उस समय हम चुप कर जाते हैं, बाद में उसको कह देते हैं, फिर बात का फर्क हो जाता है। कई बार देखते हैं ना कि कोई गुस्सा कर रहा है और हम उसी टाइम उसको मतलब क्या 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 बोल देते हैं, तो वो बात बढ़ जाती है। तो ऐसे हमारी लाइफ में बहुत बातें आती हैं, बहुत, जिसमें हमको अपनी स्वस्थिति का बहुत ध्यान रखना होता है। स्वस्थिति और परिस्थिति। जैसे कई बार माया कोई रूप धर के आ जाती है, कई बार कोई रूप धर के आ जाती है। हमको पहचान होनी चाहिए कि ये माया का रूप है। भगवान के बच्चों को बहुत अपनी लाइफ बहुत सोच समझ के चलानी होती है, क्योंकि दुनिया कहीं से नहीं छोड़ती है। जैसे अगर हम कहीं अच्छी तरफ जाते हैं तो कहते हैं ना, देखो जाती तो ओम शांति में है और शांति है ही नहीं। तो अगर शांत आत्मा हम हैं तो वो ऐसा नहीं बोलेगा। और अगर हम थोड़ा, वही बात है, उनका हम सामना कर लेते हैं, ऐसे भी नहीं कि कोई आपको बिल्कुल जैसे ऐसे, जैसे कई बार होता है ना, हम बहुत सरल स्वभाव के हैं तो हमारे को हर कोई अपने हिसाब से चला लेता है। लेकिन कई बार हमें बहुत सोच समझ के हर बात को हैंडल करना होता है। तो ऐसे भी नहीं कि हम बिल्कुल ही ऐसे बन जाएं। हाँ, जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है तो परिस्थिति अपने आप ही भाग जाती है। और जब हमारी स्थिति अच्छी नहीं होती है, जैसे होता है ना, इस तरह का होता है जैसे चश्मा, जो दूर की चीज़ें भी हमें पास दिखाई देती हैं और पास की चीज़ें भी दूर दिखाई देती हैं। ऐसे मन की स्थिति जब अच्छी होती है तो बड़े से बड़ी पहाड़ जैसी परिस्थिति भी जो है हम पार कर सकते हैं। दुनिया हमें कई बार हम कुछ अच्छा भी करते हैं तो भी दुनिया नहीं छोड़ती है, बुरा करते हैं तो भी नहीं छोड़ती है। तो दुनिया की परवाह आप नहीं करें, मन को उनकी बातों को नहीं लगाएँ। हम अपना जीवन अच्छे से जिएँ बस। जैसे कहते हैं ना, एक बार शंकर भगवान, पार्वती जी जो है बैल की सवारी करके दुनिया में आ गए। जैसे कहानी, कथा ये सब बनी हुई हैं। तो जैसे सवारी करके आ गए तो जो संसारी जीव हैं वो तो ऐसे बातें करते ही हैं। तो कहते हैं, देखो 2-2 जने जो है ना इतने बैल पे बैठे हैं, इनको ये भी नहीं दिखता कि उसके अंदर भी आत्मा है। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी को ऊपर बिठा दिया और आप पैदल चलने लगे। तो सब तब भी कहने लग गए, देखो पार्वती जी औरत होके ऊपर बैठी है और आदमी पैदल चल रहा है। फिर जो है थोड़ी आगे चले तो पार्वती जी भी नीचे उतर गई, दोनों नीचे चल रहे हैं और बैल भी साथ साथ चल रहा है। तो दुनिया क्या कहती है, देखो साधन है और फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो दुनिया वालों का हम
कोई इलाज नहीं है, वो कुछ ना कुछ आपको ऐसी टोंटिंग वे की बातें या ऐसा कुछ बोलती रहेगी। लेकिन मेरी आत्मा की शक्ति इतनी पावरफुल हो जो मैं हर बात को समझ सकूं कि मुझे अपनी लाइफ कैसे चलानी है, कैसे हैंडल करनी है। ये सब बातें आती हैं जब हमारा परमात्मा के साथ अच्छा संबंध होता है, जब भगवान को अपना साथी बना लेते हैं, उसको अपना दोस्त बना लेते हैं, तो कैसी भी परिस्थिति हो उसको हम हैंडल कर सकते हैं। शुभ भावना, शुभ कामना, ये बुद्धि की जो है एक नेचर ही बना लेनी है कि कैसी भी आत्मा हो, कैसे भी स्वभाव वाली आत्मा हो, सबके प्रति हमने शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। तब भी हम परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। आज दुनिया में इतनी समस्याएं क्यों हैं, रिश्तों में जो है इतनी कड़वाहट क्यों है? क्योंकि हम मान लो शुभ भावना रख रहे हैं और अगला नहीं रख रहा है, तो हम तो अपना कर्म कर ही रहे हैं, तो हमारा मन दुखी नहीं होगा। जो मान लो नहीं कर रहा अच्छा, तो उसका मन दुखी होगा। हम कर्म करते चले, फल की इच्छा ना रखें। ये गीता में भी ये महावाक्य आते हैं कि कर्म करना हमारा फर्ज है, हमें ज़्यादा फल की इच्छा नहीं रखनी है, हम अच्छा करते चले बस। मेरी तो थिंकिंग यही है कि हम अपनी तरफ से अच्छा करते चले, दूसरा चाहे जैसा भी है वो एक ना एक दिन तो ज़रूर बदल ही जाएगा। तो परिस्थितियों से घबराए नहीं, अपनी स्थिति को अच्छा बनाते चलें और स्थिति अच्छी बनेगी परमात्मा के साथ कनेक्शन रखने से। जितना भगवान के साथ हमारा कनेक्शन होगा उतनी हमारी अंदर की स्थिति अच्छी बनती जाएगी। ओम शांति।